बाउंड्री जाएगा बोलर्स को। और बिग मैन ऑन द क्रीज विराट कोहली। जी हाँ, विराट बहुत बहुत अहम पारी है। बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है और इनके ऊपर फिर से टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस हारे वो ये सोचते होंगे कि हम कैसे मिडिल ऑर्डर को बहुत जल्दी ला सकते हैं क्रीज पे। अब उनको मौका मिल गया, 11 ओवर हो चुके हैं, विराट कोहली क्रीज पे केएल राहुल के साथ। उनको पता है कि एक और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे विराट कोहली का भी अभी अप्रोच देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में राइट अप्रोच होना चाहिए, कॉशन एंड एग्रेशन, और इंटेंट भी होना चाहिए थोड़ा। विराट के ऊपर फिर से एक बार दारमदार, साथ में केएल राहुल जो कि सेट दिखते हुए। सफलता जॉश हेजलवुड, सेकंड स्पेल है, दूसरा स्पेल। पहला स्पेल उतना ज्यादा शायद नहीं खिला है बल्लेबाज को, छोर बदला। अब दूसरे छोर से आते ही अपने पहले ओवर में ही स्पेल के चलता किया देवदत्त पडिक्कल। 22 गेंदे इसके पहले, खाता नहीं खोला देवदत्त पडिक्कल ने। सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इंटेंट डिफेंस पे भी सिंगल सोचते हुए, सिंगल की कोच करते हुए। और ये देखेंगे दीप, जैसा अभी विराट कोहली आया क्रीज में, अगर वो रह गया थोड़ा देर के लिए, आप जो मैं बात कर रहा हूँ इंटेंट का, वो दिखाई देगा इमीडिएटली। वो सिंगल के चक्कर में होगा। अब नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, अब वो स्टार्ट लेंगे वो काफी। अब ये गेंद देखा, कोई गेंद नहीं मिला, लूज डिलीवरी पडिक्कल को। और इसमें बैट्समैन का मेरा नहीं ख्याल शायजी कसूर है। देखें लेंथ देखें, और उसके बाद पढ़ के हल्का सा बाहर निकला, इनफ जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में। जी दीप, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं वही पूछ रहा था रवि भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था वो इंटेंट पॉजिटिव, वो डिफेंस हो या अटैकिंग शॉट्स हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी। और इस गेंद पे भी अगर आप देखें जिस पे आउट हुए पडिक्कल, जैसा आपने कहा कि आप अगर मेंटली उतना अग्रेसिव नहीं है, वो इंटेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपके फुटवर्क पे भी दिखेगा। और दोबारा यशस्वी जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उनका जो फ्रंट फुट था वो हील पे ही था रवि भाई। यही होता है जब डिफेंसिव माइंडसेट पे होता है। ये इनका पैर और ज्यादा आगे जाना चाहिए था, और एक क्रॉस भी जाना चाहिए था। देखिए ये जबरदस्त गेंद है, इसको बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बैटिंग की टेक्निक बता नहीं सकता कि कैसे खेलनी चाहिए, शास्त्री रवि बता सकता है, उसने यहाँ और यहाँ नहीं पूरी दुनिया में रन्स किए हैं। हमें तो जब ऐसी पिच आती थी, बारी हमारी आती थी, हम तो लात रख के मिडविकेट की तरफ देखते थे, कोई बल्ला पास नहीं था आता बॉडी के। बट या एब्सोल्युटली राइट, पॉजिटिव इंटेंट का एज अ बॉलर मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर रन नहीं भी आ रहे, अगर वो सिंगल दो भी ले रहे हैं, तो मुझे एज अ बॉलर फ्रस्ट्रेशन होती थी। मैं फिर आगे पिच करता था या पीछे बॉल करता था, उसमें फिर मुझे रन पड़ते थे। दीप, अगर देखा जाए जिस ओवर में आउट हुआ देवदत्त पडिक्कल, वो 23 बॉल खेला, उनको कोई रन नहीं मिला, मतलब माइंडसेट एकदम डिफेंसिव था। वही ओवर में उनको 1 या 2 गेंद मिला मिड लेन लेग पे, जो अगर सही फ्रेम ऑफ माइंड पे होता, वो वहां पे उनको रन बनाना था, चौका था या 2 या 3 रन मिल सकता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट हो, थोड़ा रन्स आए, नहीं तो फिर ये जैसा वसीम ने कहा, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आपको कुछ लूज नहीं देंगे। आप देखेंगे अब तक हार्डली 2 बाउंसर डाले सिर्फ। एक और बाउंसर, और इस बार थोड़ा भाग्य का साथ मिला। बल्ले पे ही शायद लगी है, वो देखना होगा अंपायर क्या कह रहे हैं, लेकिन शायद बल्ले पे ही लग के स्लिप के ऊपर से मिलेंगे 4 रन। और कैसे ना वेरी वेल डायरेक्ट बाउंसर। ये देखिए बैट्समैन पिच पड़ा और उसकी तरफ गया है, वो तो लकी थे कि बल्ले को लगा और स्लिप के ऊपर से बाउंड्री की तरफ गया। रन आए जैसे भी है बड़े जरूरी हैं, बट बड़ा मुश्किल बॉलर है ये पैट कमिंस। कुछ नहीं, एक जैसे फॉर इंस्टेंस मिचेल स्टार्क है, पता है कि इसका बॉल अंदर आना है या बाहर निकलना है, इसकी समझ नहीं आती। वॉबली सीम के साथ बॉल करता है और ठीक ठाक पेस है इसकी।
18 पे 2। विराट कोहली, केएल राहुल दारोमदार इन दोनों के ऊपर कि दोबारा संभाले इस पारी को। 12 ओवर हो चुके इस पहले सेशन में और पहले टेस्ट मैच के। 18 पे 2 भारत। विराट स्ट्राइक में पहली बार क्रीज के बाहर खड़े हुए। दो विकेट थोड़े जल्दी गवा दिए, उसका मतलब विराट पहले घंटे में ही उतरना पड़ा उनको। और विराट कोहली जो मॉडर्न डे ग्रेट बने हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका परफॉर्मेंस 2014-15 की अगर हम बात करें, अगर आपको विराट कोहली ईरा की बात करें तो शुरू हुआ था यहीं से, ऑस्ट्रेलिया से। एज लगी, ऑन की तरफ खेलना चाह रहे थे, अर्ली ऑन है। अगर आप शहजी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, यूजुअली ग्रास वाली बाउंसी पिच पे बैट्समैन क्रीज के हाफ एंड हाफ खड़ा होता है टू स्टार्ट ऑफ विद। तकरीबन 1 फुट आगे खड़े हैं क्रीज, इसकी रीजन क्या हो सकती है? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर देखा होगा अंदर से कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर क्या लेंथ डाल रहे हैं। उनको पता है कि ये इतना पेस नहीं है ये सरफेस में, आज वो थोड़ा मॉइस्चर है, तो उनकी जो लेंथ है 3/4 लेंथ है, तो वो ये चाहते हैं कि आगे जाके कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थोड़ा जो लेंथ डाल रहे हैं उनसे थोड़ा छोटा करें और 1 फुट और छोटा करें, ताकि बॉल को जितना मूवमेंट इन द एयर या ऑफ द सीम थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि जो बाउंस जो है, और यही अगर विराट कोहली दूसरे दिन पे आता बैटिंग करने, और अगर पिच में बाउंस होता और या इंडेंटेशंस की वजह से अनइवन बाउंस होता, तो शायद वो और 6 इंच पीछे निकल जाता। जरूरी है यंगस्टर्स के लिए। बहुत बड़ी अपील, और मेरे ख्याल में हाइट अंदर क्वेश्चन थी, इसलिए अपील खास हुई नहीं। और दूसरी बात ये जब बाहर आते हैं, जब पैड पे लगेगा, एलबीडब्ल्यू का एडवांटेज बैट्समैन की तरफ है, क्योंकि बाउंस देखना पड़ता है एम्पायर को, और जितना सीम मूवमेंट है वो प्ले में आता है। आजकल अंपायर कहाँ लेग बिफोर देता है? आजकल तो DRS देते हैं लेग बिफोर। ये देखिए, यही जो रवि आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसलिए खड़े हैं कि बॉलर थोड़ी अपनी लेंथ चेंज करे। जब वो लेंथ चेंज होगी तो प्रेशर बॉलर पे आएगा। इसके पहले आपने देखा कुछ विराट जिधर मार्क कर रहे थे अपने क्रीज, और उसके बाद वो एक स्टेप आगे लिए, फिर निशान एक किए वहां पे, वो ये था कि ऑफ स्टंप है मेरा वो। तो वहां पे अगर उससे हल्का सा बाहर बॉल होगा मुझे छोड़ना है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये निशान एक किया होगा वहां पे कि ऑफ स्टंप है मेरा, इसके बाहर मुझे छोड़ना चाहिए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग एट द मोमेंट, अभी धूप भी निकला है, थोड़ा कड़क भी हो जाएगा ये विकेट हार्ड, लेकिन क्या कॉन्टेस्ट चल रहे हैं यहाँ। 13 ओवर के बाद 18 पे 2 और इस सीरीज का